माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना साकार हो रहा है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, उसमें नगर विकास विभाग की बहुत बड़ी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना साकार हो रहा है उसमें माननीय नगर विकास मंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्पेशली ये जो स्वच्छता योद्धा का कार्यक्रम है, जो डायरेक्ट, मतलब इसमें नहीं कि अधिकारी कुछ बता रहा है, जनता कुछ बता रही है, हकीकत कुछ और है, इन सबसे अलग हटके सीधा संवाद। और किसी भी विभाग में, किसी भी सिस्टम में जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जितनी पारदर्शिता रहेगी, उतना ही काम का रिजल्ट अच्छा आएगा। नो डाउट ये आप लोग बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। जो सुबह, चूंकि मैं भी सरकार में पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य हूं और मेरा सौभाग्य है कि उस बोर्ड का सदस्य हूं जिसके अध्यक्ष स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो मैं मंडलीय बैठकों में भी कुछ सुझाव, कुछ सलाह देता भी रहता हूं। और इसमें आप लोगों ने हमको जोड़ा आज और मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग हो रही है ऑनलाइन, निश्चित रूप से अच्छा कार्य हो रहा है। बस दो चार सुझाव मेरे भी हैं, अगर कहे तो अभी बताते हैं आप। एक तो ये है कि जैसे इस समय सावन का महीना चल रहा, हमारे जितने भी पौराणिक स्थल हैं, चाहे अयोध्या हो, वाराणसी हो, मिर्जापुर हो या गंगा जी के किनारे जो भी जितने भी धार्मिक स्थल है, वहाँ पे घाटों पे स्वच्छता के लिए कूड़ादान रखवाना बहुत जरूरी है और नियमित साफ सफाई। और वहाँ जो आपका नगर विकास विभाग बताता है कि गंगा जी में पॉलीथीन ना फेंके, कूड़ा ना फेंके, उस तरह के स्लोगन कहीं भी, जैसे अयोध्या में है सरयू जी के किनारे, ये लिखे होने चाहिए। और जो सफाई कर्मी है वो नियमित रूप से वहाँ पे जाएं, सफाई करें, क्योंकि इस समय आदमी, सावन का महीना है, खूब भारी संख्या में लोग जाते हैं और अगर वहाँ पे जा रहे हैं, नियमित सफाई नहीं होगी तो कूड़ा बढ़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये नगर विकास विभाग से ही जुड़ा है, तो वहाँ चेंजिंग रूम कोई नहीं है महिलाओं के लिए। जैसे गंगा स्नान मिर्जापुर में जाइए आप, चेंजिंग रूम नहीं है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ में तो महिलाओं के लिए प्लास्टिक का, जैसे आप डस्टबिन रखवाते हैं, कुंभ में आप ही लोगों ने रखवाया था प्लास्टिक का चेंजिंग रूम, तो महिलाओं के लिए रखवा देंगे तो खुले में उनको तो कपड़ा बदलते हैं, वो सभ्य समाज में तो अच्छा नहीं है, वो गलत मैसेज जाता है, बुरा भी लगता है। हमारे आपके ही परिवार की महिलाएं रहती हैं, वो होना चाहिए। तीसरा आपसे एक सुझाव है हमारा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पूरा प्रदेश बड़ा, तो आप लोग कूड़ा उठा, उसमें जो फल मंडी का कूड़ा होता है, जो सब्जी मंडी का कूड़ा होता है, मतलब कूड़े का मतलब है कि जो उस अवस्था में किसी भी तरीके से प्रयोग न हो सके वो कूड़ा। लेकिन जो सब्जी मंडी का होता है, फल मंडी का होता है, उसको आप उठा के कहीं कूड़े के ढेर पे डालने की बजाय, या उसका जो ट्रीटमेंट का प्लांट है उसमें बजाय आप गौशालाओं में उसको अगर डलवा दें तो इससे गायों को हरा चारा मिल जाएगा। मतलब आप सब्जियों का डंठल है, फलों का जो है, तो उससे हरा चारा मिले। चौथी एक चीज है, मैं अब जैसे लखनऊ का आपसे बताऊं, यहाँ पे मैं 2 जगह का बस उदाहरण दूंगा। सरसवा अर्जुनगंज, हमारा फार्म हाउस के पीछे कोई सफाई कर्मी नहीं आता, कोई कूड़ादान नहीं है। गाड़ी आएगी तो आदमी अपने घर का जो वो रहेगा ना सब्जी वब्जी का कार्टन, वही देता है, लेकिन जो पॉलीथीन है पड़ी रहती है, जो अन्य बोरी ओरी के टुकड़े पड़े रहते हैं, या कोई मार्केट गया है तो कुछ खा रहा तो इसे फेंक दिया है, तो अगर वो डस्टबिन रखी रहेंगी तो आदमी डालेगा। अब इतना तो आदमी जागरूक है, और नहीं भी डाले तो जो सफाई कर्मी है नियमित सफाई। यही हाल आपसे बताऊं, इंदिरा नगर का जो है मानस विहार के तरफ का है, वहाँ भी शिवा पब्लिक स्कूल, उसके आसपास अब सफाई होती नहीं। घोड़ा वाला मंदिर बहुत फेमस मंदिर है इंदिरा नगर, वहाँ सफाई नहीं होती। तो जो धार्मिक स्थल है, जो शिक्षा के केंद्र है, उसके आसपास तो सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ काफी संख्या में लोग आते हैं और जब वहाँ आते हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा गंदगी होती है, तो वहाँ ज्यादा सफाई की भी जरूरत है। तो ये 4-6 सुझाव है हमारे, बीच में अगर कुछ आते रहेंगे तो मैं बताता रहूंगा। धन्यवाद सौमित्र और उपस्थित अधिकारीगण, मैं सभी लोगों का ओर से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। गुड मॉर्निंग। और मैं आज सुबह से जब जुड़ा हुआ था, मैं देख रहा था काफी तत्परता से, और ये अभिनव प्रयोग है जो कि स्वच्छता मिशन के द्वारा किया जा रहा है। इस
इसके लिए मैं सभी लोगों को साधुवाद दूंगा और मुझे लगता है कि इसको निरंतर में किए जाने की आवश्यकता है। अगर हम इसी प्रकार संजय जी मैं बता दूं, इंटरप्ट करके बीच में बोल रहा हूँ, सॉरी। ये हमारा प्रोग्राम 4 अप्रैल 2022 से अनवरत चलता है। ये होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के दिनों में भी बंद नहीं रहता है। और माननीय मंत्री जब से के शर्मा जी, माननीय मंत्री नगर विकास एवं ऊर्जा है, उन्होंने पदभार ग्रहण करते 10 दिन में इसको प्रारंभ कराया था। अब तब से ये अनवरत 5 से 8 हम लोग ऐसे ही लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये मॉनिटरिंग हमारी अनवरत चलती है, किसी दिन इसका अवकाश नहीं होता है। जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है या कोई भी अवकाश हो, ये कभी बंद नहीं रहता है। और हर दिन इसी तरह 5 से 8 हम लोग अलग अलग मंडलों की, अलग अलग जगहों की, जैसे आज आपने देखा, आज जैसे गोरखपुर और वाराणसी मंडल था, आजमगढ़, तो इसी तरह हम लोग अलग अलग दिनों में मंडल लेते हैं और वहाँ पे साफ सफाई देखते हैं। उसके अलावा भी जैसे आपने देखा होगा, हम लोगों ने सहारनपुर और मेरठ में माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने का कार्यक्रम प्राप्त हुआ था, जो स्थगित हो गया अभी। वहाँ भी हम लोगों ने उनको जोड़ करके पूछा कि कहाँ स्थिति ठीक है कि नहीं। तो हम लोग इस तरह से अनुरोध करते रहते हैं। जी प्लीज। नहीं सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। अगर हम निकलते हैं रोड पे, सड़क पे निकलते हैं, देखते हैं, तो निश्चित रूप से इन चीजों का प्रभाव दिखाई दे। और पहले से अब में अगर हम तुलना करें, आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले जाएं, तो निश्चित रूप से हमको एक गुणात्मक और एक कह सकते हैं कि प्रभावशाली परिवर्तन दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से। और साथ साथ में मुझे एक चीज अच्छी लगी कि जैसे डिस्कशन के दौरान जब चीजें निरीक्षण की जा रही थी, तो सर द्वारा ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सोचा जाए। सो दिस इज अ वेरी इनोवेटिव थिंग कि अगर पानी है और पानी जाके वहाँ पे जमा हो रहा है और वहाँ पर अननेसेसरली एक अनकंफर्टेबल कंडीशन उत्पन्न हो रही है, उस पानी को अगर हम जमा करके उसको यूज में और डिफरेंट यूज पे ला सकें, जस्ट लाइक गुजरात मॉडल। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे कई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट है, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और बहाव होता है। तो वहाँ पर अगर हम इस तरह का एक प्रयोग करके और उसको मॉडल के रूप में अन्य लोगों से शेयर करके उसको दिखाएं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें कि अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग इस तरह करते हैं तो इससे हमारा जो स्वच्छता का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होता है, साथ ही साथ हमारा जो है जो जल संरक्षण की बात है वो भी हम कर पाए। बहुत अच्छा लगा इस चीज में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, और खास तौर से जो आज हमारे स्वच्छ योद्धा हैं, उन्होंने हमारी कमियों को बताया। और ये हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी कमियों को बताया। और आप जहाँ जिस पूर्वांचल के आप जो है विकास परिषद के, वहाँ के भी शहरों को आप लीजिएगा और हमारी कमियों को बताइएगा, ताकि हम लोग और आगे जो है हम लोग जो है ऐसे जो है काम कर सकें।